आए हुए प्रेस बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में हमारी जनरल हाउस की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था कि जितने भी इलीगल लाउड स्पीकर जम्मू कश्मीर में रन हैं वो जितने भी धार्मिक स्थलों पे, इवन बैंक्वेट हॉल में, वो बैन होने चाहिए। उस सिलसिले में उस कड़ी को क्रम को जारी रखते हुए आज जो डेवलपमेंट है वो बताने जा रहा हूँ। उस श्रृंखला में हमारे ऑनरेबल मेयर साहब जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो जम्मू है उससे, उनके चेयरमैन साहब से उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद डिपकम जम्मू से मीटिंग हुई है और उन्होंने मांग की है, मतलब पूरे रिप्रेजेंट जो हाउस की तरफ से मांग की गई कि उस रेजोल्यूशन को ग्राउंड पे अब इम्प्लीमेंट किया जाए। और मुझे डिफरेंट जितनी भी पंचायत हल्का हैं जम्मू कश्मीर में और म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल काउंसिल हैं, सब लोगों से फ़ोन आ रहे हैं। एक तो पहले इस रेजोल्यूशन को उन्होंने अप्रिशिएट किया है, कंग्रेचुलेट किया है, और दूसरा वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये रेजोल्यूशन अपने अपने म्यूनसिपल जो काउंसिल हैं या कमेटीज़ हैं वहाँ भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरा हमने अभी जो डेवलपमेंट अभी हम करने वाले हैं, मंडे ऑनवर्ड हम इसको अभी म्यूनसिपल की एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो है डिफरेंट एरियाज़ में जितने भी जो रिलीजियस श्राइन है वो किसी भी कम्युनिटी के हों, हमें किसी स्पेसिफिक कोई कास्ट क्रीड को लेके हम किसी बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी मतलब श्राइन रिलीजियस श्राइन है, इवन बैंक्वेट हॉल हैं, जहाँ और भी कोई लाउड स्पीकर ऐसी जगह जिससे लोगों को परेशानी होती है, उन लाउड स्पीकर का आप डिटेल बनाने जा रहे हैं और देखा जाएगा कि कहाँ कौन से लाउड स्पीकर हैं जिससे पब्लिक को परेशानी होती है। उसके बाद जो है उनको हटाने की जो उसको मतलब उसकी एक सीमा तय की जाएगी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमने इलीगल और लीगल का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कुछ लोग हमें प्रेस मीडिया वाले पूछते थे कि इलीगल लाउड स्पीकर और लीगल क्या होते हैं। मैं आपको बताऊँ, हम कोई भी रैली करते हैं, कोई पब्लिक फंक्शन होता है तो हम उसकी लाउड स्पीकर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमें दो स्पीकर की परमिशन देता है तो हम उसमें 10 चलाते हैं, तो मतलब जो 8 रेस्ट ऑफ द 8 लाउड स्पीकर वो इलीगल माने जाते हैं, जो 2 हैं वो लीगल माने जाते हैं। हमारी मांग सिर्फ इलीगल लाउड स्पीकर को लेकर, लीगल को नहीं। किसी भी रिलीजियस श्राइन या बैंक्वेट हॉल ने गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ वो अगर चल रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति के बिना अगर वो मतलब लाउड स्पीकर बिना परमिशन के चल रहे हैं तो उसमें हमें आपत्ति है और हमारे लोगों को आपत्ति है। उसी आपत्ति को लेकर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसमें ऑलरेडी जो सीमा तय की गई है, वो सीमा में आपको इसमें जो प्रेस रिलीज है उसमें बताई गई है कि कौन कौन सी सीमा जो है रेजिडेंशियल, कमर्शियल और जो अदर एरियाज़ के लिए उन्हें डिफाइन किया है। तो मेरा आज का मुख्य यही बताना था आपको कि वो जो हमें अब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मंडे ऑनवर्ड हमारी टीम बनेगी। अलग अलग एरिया में इम्प्लीमेंट कैसा हो, मतलब कौन से लाउड स्पीकर से किस किस को परेशान। देखिए, ये जो रेजोल्यूशन था लोगों की मांग को लेके ही किया गया था, क्योंकि एक मुझे लगता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने की जो दायित्व तो जिम्मेदारी यही होती है कि लोगों की उपेक्षा जो हो उसको हम एड्रेस करें। तो लोगों की परेशानी थी, उसी को हमने लेके ये रेजोल्यूशन पास करवाया था। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास वॉइस मैसेज थे, कहीं मतलब रात को लोग सो नहीं पाते थे, ऐसे लाउड स्पीकर हैं। तो मतलब उन्हीं को लेके हमने ये ये कह रहा हूँ कि क्या आप लोगों से आप ये भी ले रहे हैं डिटेल्स कहाँ इलीगली लगे हैं जो रिमूव करने हैं, सो दैट अगर बिल्कुल जो मंडे ऑनवर्ड टीम जो काम करेगी उसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ किस लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी होती है, उन्हीं लाउड स्पीकर को उतारा जाएगा। कोई ये मत सोचे कि हमारे लाउड स्पीकर लगे हैं तो हम सबको उतारेंगे। जिस लाउड स्पीकर से पब्लिक को परेशानी होती है उन्हीं को उतारने की जिम्मेदारी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। नोटिस जी, जो लीगल स्पीकर जो लगे हुए हैं, क्या उसकी भी कोई सीमा रखी गई कि कोई वॉल्यूम जो स्टैंडर्ड है वो देखा जाए? क्योंकि जिन लोगों ने परमिशन दी है वो भी जो है नॉइज पोल्यूशन जो है वो भी देखिए, मैं बताऊं, जो सीमा तय करना है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकार में आता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑलरेडी जो है मतलब लाउड स्पीकर की आवाज़ की सीमा गति कितनी रहनी चाहिए वो डिफ़ाइन किया है। मैंने प्रेस रिलीज में तो हमने डिफ़ाइन किया है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फ्रीक्वेंसी, आवाज़ की कितनी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे 55 डेसिबल तक रहनी चाहिए दिन के समय, और रात को समय 45 डेसिबल ये रहनी चाहिए। ये लाउड स्पीकर की जो सीमा है, ध्वनि की सीमा, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिसाइड की है। और वैसे ही हमारा कमर्शियल एरिया में 65 डे टाइम और 55 रात के समय, और कमर्शियल एरिया में दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी 75 दिन के समय और 70 डेसिबल रात के समय, ये सीमा उन्होंने तय किया। हमने भी ये सीमा जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसके आर्डर को इम्प्लीमेंट करने की मांग की गई थी, और हमने अपनी तरफ से निजी कोई भी ऐसे कानून की मांग नहीं की है।